हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज के लिए आपके DMDF एनर्जी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं। और आपको जो है बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे ये एनर्जी चेक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज हुई हैं बिकॉज ऑफ 88 पोर्टल। 88 पोर्टल इज़ ओपन नाउ एंड आपको भी पता है कि ये एक कितना इम्पोर्टेंट पोर्टल है जो कि आपके लिए लाइफ चेंजेस हर बार लेके आता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग चेंजेस लेके आता है। ये कोई ऐसा वैसा पोर्टल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है और आपके लिए जो बहुत सारे चेंजेस हर बार ये पोर्टल लेके आता है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट होता है। तो सुनिए एनर्जी क्या कहती है आपकी एनर्जी। DMDF एनर्जी पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो DM है वो बहुत बहुत ज़्यादा सैडनेस में है, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में है और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि रिग्रेट होता है एक इंसान को। और एक ऐसा होता है कि हाथ मलने वाली जो कंडीशन होती है, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन जो है DM लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। DM कलेक्टिव इस टाइम पे जो फेस कर रहा है वो क्लियर कट एनर्जी यहाँ जो निकल के आई है वो यही है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट एंड सैडनेस वाली एनर्जी है DM साइड में। और जो है मीन्स उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खो दी है अपनी लाइफ में। अगर आपके पास आपके DM के अपडेट्स हैं तो, और अगर आपके पास आपके DM लौट लौट के आ रहे हैं तो बिल्कुल वो अपनी लाइफ से थक चुके हैं। आप उनकी एनर्जी में ये फील कर सकते हो कि वो बहुत थक हार के आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर जिन लोगों के DM जो हैं वो उनकी ईगो क्लैश हुई है और वो अगर वापस आ रहे हैं तो वो एक आप क्लियरली उनकी एनर्जी में फील करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हालत में, यानी कि ब्रोकन। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी अभी के टाइम पे लेके वो आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको उनसे किस तरह से डील करना है, क्योंकि आपका डील का तरीका ही जो है उनके आने और उनके कम्युनिकेशन या उनके आपके रीयूनियन के टिकने की वजह बनेगा। ठीक है, आप किस तरह से इस चीज़ को डील करते हैं या किस तरह से इस चीज़ को फेस करते हैं। तो जब आपके DM लौट के आते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, उस टाइम पे आपको यही आपका टेस्ट होता है जहाँ पे आपको डिटैच रह के डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हुए स्टिल आपको उनके साथ डील भी करना है। पहले जैसी एनर्जी में रहना अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो अगर उन्हें वो एनर्जी मिलती है जो कि पहले मिला करती थी तो वो 100% वापस रन कर जाएंगे। यहाँ पे आपकी भूमिका एक DF से ज़्यादा, एक पार्टनर से ज़्यादा आपकी भूमिका एक दोस्त की होनी चाहिए, जहाँ पे उन्हें सुकून मिले। ठीक है, सुकून इन द सेंस को डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करते हुए, को डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा होता है कि आपका दोस्त जब आपके पास आता है तो आप उसको किस तरह से सूट करते हैं। ठीक है, आपके दोस्त के साथ आप हाथ पकड़ के तो नहीं चल देते ना, उसको किस तरह से आप उसकी एनर्जी को सेटल डाउन करने में उसकी हेल्प करते हैं, डिटैच रह के, स्टिल डिटैच रह के। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी उनके ऊपर स्पेंड करेंगे तो आप ड्रेन हो जाएंगे, अपना मैनिफेस्टेशन खो देंगे और आपके जो DM है वो अगेन उसी एनर्जी में आके और वापस से रन कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस यहाँ पे निकल के आई है कि इस टाइम पे अगर DM आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्रेन कंडीशन में आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, जिनका कहीं ना कहीं वो जिनसे आपको आपसे बातचीत करके वो चाहेंगे कि जिस तरह आप पहले उनको आपके पास हल मिल जाता था, सॉल्यूशन मिल जाता था, या कह लें एनर्जी मिल जाती थी, वो फिर से मिल जाए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस चीज़ को किस तरह से डील करना है। देन मैं आती हूँ DF साइड की एनर्जी पे। तो DF साइड की एनर्जी जो है वो ऐसी है कि DFs आर टू स्ट्रॉन्ग टू हैंडल। ठीक है, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग हैं आपकी आपके पार्टनर खुद ये चीज़ को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। एंड DF जो है वो यानी कि यहाँ पे अब जो है
आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल ऐसा है कि जस्टिस से नीचे आपको कुछ चाहिए ही नहीं। अगर कोई चीज़ आप यानी कि इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल आपका रेसिप्रोकेशन होना चाहिए आपके जो भी आपसे डील कर रहा है, तब आप यानी कि आप को डिपेंडेंट वाली कंडीशन से निकल के अब उस स्टेज पे हैं जहां आप अपनी कंडीशंस पे चलते हैं। ठीक है, या आप डिसाइड करते हैं कि आप किस चीज़ से कॉम मतलब किस चीज़ से आप डील करेंगे या नहीं करेंगे। आपको अपनी एनर्जी सेव करना आ गया है, आपको अपनी एनर्जी के साथ जस्टिस करना आ गया है, आपको अपने आप के साथ जस्टिस करना आ गया है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ सेल्फ लव, हाईएस्ट जो कहते हैं फॉर्म ऑफ सेल्फ लव दिस इज। क्योंकि आप अगर अब कुछ देना चाहते हैं तो यूं ही नहीं लुटाना चाहते हैं कि पीपल प्लीजिंग या किसी भी तरह की पीपल प्लीजिंग या किसी भी तरह के को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के मूड में अब आप नहीं हो। क्योंकि अब आपको ज़रूरत रह भी नहीं गई है को डिपेंडेंसी में रहने की। आपको एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे इंसान को अ, एक ऐसा आ जाता है कि अगर मुझे इतने ही समझौते करके या इतना ही झुककर अगर इस रिश्ते को चला चलाना होगा तो इससे ये रिश्ता ना होना ही ठीक है मेरी लाइफ में। तो यानी कि आप अपना भला और बुरा समझते हैं अब। तो ये है आज की डीएम एंड डीएफ एनर्जी, जो कि बिल्कुल एक जिसको कहते हैं अलग ही एनर्जी है। डीएम अगर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं इस टाइम पे और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, तो डीएफ जो है वो बिल्कुल एक हायर स्टेट में होते हुए जहाँ पे वो किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में नहीं है, नहीं उसको कंडीशंस पे नहीं चलना। अब कंडीशनल उसको कोई रिश्ता नहीं चाहिए, कोई रिलेशन नहीं चाहिए। इससे अच्छा वो अकेला चलना पसंद करेंगे। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ की किसी भी तरह की स्टेट में डीएफ नहीं है। और एक बात और बता दूं डीएफ्स कि आपको आजकल अगर 888 या 1111 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी तो आपका बहुत शीघ्र ही कम्युनिकेशन आने वाला है या आपका रीयूनियन आने वाला है, या अगर और कुछ आप लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। ये आपको एक साइन यूनिवर्स दे रहे हैं बार बार 1111 एंड 888 के रूप में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।